बच्चों, पिछली वीडियो के माध्यम से हमने आपको रुपए पैसे के बारे में बताया था। आपको ये बताया था कि ये 1 रुपए का नोट है, 1 रुपए का सिक्का भी होता है बच्चों। और आप ये जान चुके हैं कि 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं। 1 रुपया बराबर है 100 पैसे। पैसे बहुत छोटी इकाई होती है। और आप ये भी जान चुके हैं कि आपके पास ये एक 50 का नोट है। कितने नोट है बच्चों? 50 का नोट। और एक 50 के बदले आपको 10-10 के कितने नोट मिलेंगे? एक 50 के बदले आपको 10-10 के हिसाब लगाओ। मैंने बताया था आपको 10-10 के 5 नोट मिलेंगे। 10, 20, 30, 40 और 50। अब इस वीडियो में हम धन राशियों को जोड़ना व घटाना सीखेंगे। किस प्रकार से आपने रुपए पैसे का जोड़ करना है और घटाना है। जैसे आपके पास ये देखिए 10 रुपए का नोट है। 10 में से आपने 5 रुपए का एक पेन खरीद लिया। आप जानते हैं कि 5 का पेन आता है, तो दुकानदार आपको कितने पैसे वापस दे? आपके पास 10 रुपए का नोट था, ये देखो ये 10 रुपए का नोट रहा, ठीक है। आपने एक पेन खरीद लिया 5 रुपए का, तो दुकानदार कितने पैसे आपको वापस देगा? दिमाग लगाओ। अच्छा बच्चों, 10 को पहले 5-5 रुपए में बदल लो। जैसे यहाँ पर देखो 10 रुपए है ना, इसको पहले 1-1 रुपए में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे करेंगे? 10 रुपए के बदले अगर हम 5-5 के नोट लेके आए तो कितने मिलेंगे? 5 और 5 कितने होते हैं? 10 होते हैं ना। तो 10 रुपए के बदले हमें 5-5 के 2 नोट मिलेंगे। कितने मिलेंगे बच्चों? 5-5 के 2 सिक्के मिलेंगे। सिक्के मेरे पास देखो, ये आजकल सिक्के चले हुए हैं, नोट आजकल कम आते हैं। देखो ये 5-5 के 2 सिक्के मिलेंगे। तो आपके पास मान लीजिए 2 5-5 के सिक्के थे, तो आपने एक 5 का सिक्के का पेन खरीद लिया और आपके पास कितने रुपए बच गए? 5 रुपए बच गए ना। तो इसी सवाल को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, 10 रुपए घटा 5 रुपए। मैंने आपको बताया था कि यहाँ खुले रुपए होते हैं। 10 रुपए का एक नोट बनता है और जब इसमें खोल देते हैं तो यहाँ पर 10 आ जाएंगे, 10 रुपए, और यहाँ पर नोट नहीं बचेगा हमारे पास। हमने खुले कर लिए ना वो। अब 10 में से 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 रुपए थे, तो दुकानदार ने आपको 5 का तो पेन दे दिया। 1 2 3 4 5, इन 5 के बदले आपको एक पेन दे दिया। तो बच गए कितने आपके? ये 5 का सिक्का बच गया ना। तो यहाँ पर लिखेंगे 5 का सिक्का। और क्या नोट बचेगा? कोई नोट तो नहीं बचेगा आपके पास। तो यहाँ पर क्या आएगा? 0 एक नोट। अगर इसी धनराशि को आपने जोड़ना हो तो आप कैसे जोड़ेंगे? 10 रुपए का नोट ये रहा, अगर इसे 5 जोड़ दें तो बड़ी आसानी से कर सकते हैं आप। 10 और 5 मिला दिया, कितने हो गए बच्चों? 15 हो गए। यानी कि 0 में 5 जोड़ दिया तो 5 आ गया, और ये 1 का नोट 1, यानी कि 1 नोट और 5 खुला सिक्का। तो मैंने पिछली वीडियो में भी आपको कई बार, मैं बार बार बता चुका हूँ। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मेरी वीडियो का लिंक देख सकते हैं, सारी वीडियो देखें आप। तो उसमें मैंने बताया कि यहाँ पर खुले होते हैं आपके। जब 10 का एक बंडल बन जाता है तो वो यहाँ लिखते हैं, और जब 100 का एक गट्ठर बन जाता है या नोट बन जाता है तो उसको हम उससे आगे लिखते हैं। जैसे यहाँ लिखा हुआ 400, ये यहाँ लिखा हुआ आपने 100 का नोट, ये लिखा हुआ, तो 100 बन गया। 100 में 10-10 ही कितने आएंगे? अगर हम 100 रुपए लेकर चले दुकानदार के पास, ये देखो ये 100 रुपए का नोट है, 100 के बदले हमें 10-10 के कितने मिलेंगे? ये 10-10 के कितने मिलेंगे? आप दिमाग लगाओ, सोचो। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और 100, ये हो गए ना पूरे 100। तो कितने नोट मिलकर 100 हुए? देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, यानी कि 10 नोट। तो 10 नोटों से हमारा 100 बनता है। वही मैंने बताया था आपको पिछली बार भी कि 10 बंडलों से मिलकर हमारा एक बड़ा गट्ठर बनता है, यानी कि 10 नोटों से मिलकर एक 100 बनता है। जब हम 10 को, इस 100 को खोल देंगे, खुले कर देंगे, इस 100 को तो हमने खुलवा लिया, तो कितने नोट मिलेंगे? 10 नोट मिलेंगे हमें। और नोट 100 का कितना बचेगा? 0 बचेगा। तो इस प्रकार से इस सवाल को देखेंगे हम कैसे करना है। यहाँ पर 10 नोट थे हमारे पास, 10-10 के थे ना, और 20 रुपए की आपने कॉपी खरीद ली, तो 2 नोट 20 रुपए हो गए ना, ये खरीद ली कॉपी। तो कितने बच गए? 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने? 80 रुपए हो गए ना। 10 में से 2 गया, ये खुले रुपए करने की जरूरत नहीं पड़ी आपको, क्योंकि खुले में कोई वस्तु थी नहीं, तो यहाँ 0 ही आएगा हमारा, शून्य आएगा। खुले रुपए हमारे पास नहीं है। 10 नोट में 2 नोट हमने कॉपी के बदले दे दिए, और हमारे पास 8 नोट यानी कि 80 बच गए। इस पर कह सकते हैं कि 100 में से 20 घटाने पर हमारे पास 80 बचेगा। और यहाँ पर और देखिए, अब मैं और छोटे एग्जाम्पल बताता हूँ आपको। 20 का नोट है आपके पास, एक कितने नोट है? 20 रुपए हैं, और 2 रुपए घटाने हैं बच्चों। 2 रुपए की टॉफी ले ली, रबड़ ले ली, आपने इरेजर ले ली,
या आपने शार्पनर ले ली, शार्पनर तो 2 रुपए की आती है ना, तो आपने 20 रुपए का नोट था आपके पास, देखो ये 20 का नोट देखा होगा आपने, कई बार आ जाता है हमारे पास। ये देखो ये एक 20 का नोट है, कितना है 20 का नोट है ना, 20 के बदले हमने क्या किया, दुकानदार को ये 20 रुपए दे दिए और हमने एक इरेजर ले ली, यानी कि जो मिटाने की होती है इरेजर, तो दुकानदार हमें कितने पैसे वापस देगा, दिमाग लगाओ, 20 से तो कम देगा ना, तो 20 से कितने कम देगा, 2 कम देगा, 20 से 2 कम करो, 20 से 2 कम करो, यानी कि 20 से 1 कम 19, 20 से 1 और कम 18, तो 18 रुपए देगा। 18 कितने होते हैं भाई, बताओ 18 कितने होते हैं, 18 में क्या देगा दुकानदार हमें, एक तो 10 का नोट दे देगा और 8 और दे देगा, 8 में मतलब वो एक सिक्के भी दे सकता है, 8 सिक्के दे देगा हमें। तो चलो इसको हम बदलते हैं, इसको करते हैं सवाल को, कैसे करेंगे, ये 20 थे हमारे, हमने खुलवा लिए, तो 10 सिक्के बन गए हमारे पास यहाँ, और एक 10 का नोट बच गया, ठीक है ना, क्योंकि 20 में 2 10-10 के नोट थे ना, देखो 2 10-10 के नोट भी 20 ही होते हैं ना, ये देखो ये 2 10-10 के नोट भी 20 ही होते हैं, तो 10 के नोट 2 थे, ये 2 10 के नोट थे, तो यहाँ पर अब एक नोट बच गया और दुकानदार ने एक के बदले सिक्के दिए 10 सिक्कों में से 2 के बदले तो हमने पेंसिल खरीद ली, वो इरेजर खरीद ली, तो कितने बच गए, 10 में से 2 कम करने हैं, यानी कि 2 तो दुकानदार अपने पास रख लेगा 2 रुपए, तो कितने बच गए, 10 थे ना, ये देखो 10, 2 कम कर दिए, 10 में से 1 कम करेंगे 9 और 1 और कम करेंगे 8, तो यहाँ पर 8 आएगा हमारा, और ये एक नोट हमारे पास ऐसे कैसे बचा हुआ है। तो इस प्रकार से 20 में से 2 घटाएंगे तो 18 आएगा। कई बच्चे क्या करते हैं, जब 20 में से घटा 2 करते हैं तो यहाँ 2 और यहाँ 2 बच्चों जब 20 में से हमने 2 कम किया तो कुछ कम रुपए बचेंगे ना, ये तो 22 हो गया, ये तो ज्यादा हो गया 20 से भी, तो ये गलत हो जाता है यहाँ पर हमारा, ये गलत हो जाएगा इस तरीके से। चलो इनको जोड़ते हैं, 20 में 2 मिलाते हैं, आपके पास 10-10 के 2 नोट थे, 2 रुपए आपके मित्र ने आपको दे दिए, 2 का सिक्का दे दिया, तो कितने हो गए आपके पास, 20 तो थे ही आपके पास, अब 2 और आ गए, कितने और आ गए आपके पास, ये देखिए 2 और आ गए, ये 2 20 से 21 और 22 कितने हो गए, 22 हो गए, यानी कि 2 में 0 जोड़ो 2 और 2 का 2, ये 22 रुपए। इस प्रकार से अपने जोड़ में और घटा में अंतर करना है। प्यारे बच्चों, यहाँ पर हमने अक्सर देखा है कि बच्चे जल्दबाजी का शिकार होते हैं, और कंपटीशन में जब सक्षम की परीक्षाएं होती हैं आपकी, इस प्रकार के सवाल आते हैं और वहाँ पे बच्चे अक्सर गलतियां करते हैं। चलिए हम एक सवाल और देखते हैं, एक सवाल के माध्यम से और समझने की कोशिश। जो अब हम 50 रुपए में 16 रुपए और मिला देते हैं, 50 का नोट तो आप 50 रुपए जानते हैं, 50 क्या होते हैं, 10-10 रुपए के 5 नोट, ये देखो ये मेरे पास 3 और ये 4 और ये 5, तो ये कितने हो गए, 10-10 के 5 नोट, और कितने मिले 16 क्या होते हैं, एक 10 का नोट और 6 खुले, 6 1 रुपए, ठीक है ना, तो नोट में नोट मिला देंगे, कितने हो जाएंगे, 6 नोट हो जाएंगे ना। अब खुले सिक्कों में खुले सिक्के मिलाएंगे, यहाँ पे कितने सिक्के हैं, 0 सिक्के, और 0 सिक्के में 6 सिक्के मिलाएंगे तो कितने आएंगे हमारे, 0 में 6 सिक्के मिलाएंगे तो 6 ही आएगा ना, 6 सिक्के यहाँ पे आ गया, और 5 नोट और 1 नोट मिलकर कितने हो गए, 6 नोट हो गए। इस प्रकार से आप इनको जोड़ सकते हैं। घटाने में देखें कैसे करेंगे। अब इसी क्वेश्चन के मैं घटाना करता हूँ, कम करना है आपने। जैसे 10-10 के 5 नोट थे, कितने नोट थे, 5, ये 5 ही नोट है ना, 50 रुपए, 5 नोट से 50 रुपए बनेंगे ना, 1 10 20 30 40 50 रुपए बन गए। कम कितने करें, 16 रुपए कम करने, यानी कि 16 रुपए क्या होते हैं, एक 10 का नोट और 6 खुले सिक्के, तो 6 एक 10 का नोट तो कम कर दिया, 6 कम करने हैं इसमें से, तो ये 10 का नोट हमें खोलना पड़ेगा ना, 10 के बदले हमें सिक्के लेने पड़ेंगे। तो ये हम यही करते हैं कि 5 नोट हैं, इनमें से एक तो खोल लिया, तो यहाँ पर 4 बचेंगे हमारे पास, और उस एक नोट के बदले हम सिक्के लेके आएंगे। कितने सिक्के आएंगे, 10 सिक्के, तो यहाँ पर हम 10 लिखेंगे। फिर अब 10 सिक्कों में से 6 सिक्के कम करने हैं, कर सकते हो ना, ये 10 सिक्के, ये 5 और 1 6 कम कर दिए, 10 सिक्के कितने होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 10 सिक्के है ना, 6 कम करो, 1 2 3 4 5 6, तो कितने बच गए, 1 2 3 4 बचे, तो 4 यहाँ है। अब नोट कितने बचे, एक तो खोल लिया आपने, अब 4 नोट बचे हुए थे ना, 4 में से एक और कम करना है, तो कितने, 3 बच गए। तो इस प्रकार से इसको आप धनराशियों को घटाना हासिल के माध्यम से, या तो आप बंडल बना के बंडल खोल लें, या फिर 10 रुपए के खुले सिक्के लेके भी आप समझ सकते हैं। चलो एक सवाल और देखते हैं हम, यहाँ पर देखते हैं, ये 400 रुपए में से 90 घटाना है, ये ध्यान से देखो आप, 400 रुपए कितने होते हैं, 100 के 4 नोट, 100 200 300 400, ये 100 के आपके पास 4 नोट, ठीक है ना, समझ में आ गया। तो इसमें से 90 कम करना है, 90 क्या होते हैं, ये 10-10 के कितने नोट,
10-10 के 9 नोट। कितने नोट? 9 नोट। तो हम जब एक 100 के नोट को खुले करेंगे तो आपके पास 10-10 के कितने आएंगे? बताओ, सोचो। एक 100 के बदले हमें 10-10 के कितने मिलेंगे? मैंने बताया आपको, वहां से वीडियो को दोबारा स्किप करके देखो आप, अगर नहीं समझ में आया तो। एक 100 के बदले हमें 10-10 के 10 मिलेंगे। मैं दोबारा फिर करके दिखा देता हूँ एक बार, आपको भूल जाते हैं छोटे बच्चे हमारे। एक बार फिर से देखिए मेरे साथ। 10, 20, ये देखो 10 का नोट 20 हो गए, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और एक और ले लेंगे, ये 100 होगी। अब 100 हो गए ना ये, तो कितने नोट है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो जब हम 100 का नोट खोलेंगे एक, तो कितने 10 आएंगे? 10-10 के 9 10 आएंगे ना, तो यहाँ पर 10 नोट 10-10 के आ जाएंगे। और 100 के कितने बच गए हमारे पास? 3 बच गए। तो अब इस सवाल को हम कर सकते हैं। 10 नोट में से 9 नोट खुले तो थे ही नहीं, क्योंकि तो खुले कुछ करना नहीं। अब 10 नोट में से 9 नोट कम करने हैं, तो 9 कम कर दो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 कम कर दिए। कितना बच गया? 10 में से 9 गया, 1 नोट बच गया। और 3 100 गए थे, 3 ही हमारे पास बच गए। इस प्रकार से 400 में से 90 घटा दिए तो कितना बचेगा? 310 बचेगा। प्यारे बच्चों, कई बच्चे इसको ऐसे करने की कोशिश करते हैं। ये 690 कर देते हैं वो। ये घटाना नहीं, ये तो बल्कि जोड़ना है, क्योंकि 0 में 9 जोड़ दिया 9 आ गया, 4 में जोड़ दिया 4 आ गया। ये कम नहीं किए तो बढ़ा दिए उन्होंने उल्टा। तो इसी बात को आपने समझना है, और मेरी प्रत्येक वीडियो को देखें आप, ताकि गणित आपको बड़े ही आसान लगे। चलो एक सवाल और देखते हैं। 500 के नोट में से 50 कम करना है। 500 जानते हैं हम कितने होते हैं? 500 100 के 5 नोट, 100, 200, 300, 400, 500। और 50 का नोट कम करना है। तो अच्छा ये बताओ, एक 100 के नोट के बदले 50 के कितने आएंगे? 2 आएंगे ना। 2 50 मिलके 100 होते हैं, 50 और 50 100 होते हैं ना। होते हैं कि नहीं होते? बिल्कुल होते हैं। तो देखो यहाँ यही बात समझना आपने कि 500 में से एक 50 कम कर दिया तो कितने बचेंगे? सीधा करो आप, बिना किताब के करो, ठीक है ना। 400 तो बचेंगे, और 100 में से 50 बच गया, तो 450 बच गए ना आपके पास। कितने बचेंगे? 450। चलो इसको घटाने की विधि देखते हैं। यहाँ पे 0 में से 0 गया, 0 आ गया। अब यहाँ 0 में से हम 5 नहीं घटा सकते। मैंने बताया था आपको कि एक 500 का नोट खोल लेंगे और 10-10 के नोट लेके आएंगे। 100 के नोट के बदले कितने 10-10 के नोट आएंगे? 10 आएंगे। और 10 के नोट 10 में से 5 नोट कम कर देंगे, तो 5 नोट हमारे पास बच गए, यानी कि 50 रुपए बच गए। और यहाँ पर कितने बचे थे? 4। ये पहले ही लिख लेना आपने, 4 का 4, ये 450 आ गया। अगर इनको जोड़ेंगे हम, 500 में 50 और मिलाएंगे, यहाँ 0 खुले पीछे कुछ नहीं है, 5 और ये 5। इस प्रकार से हम घटा और जोड़ के सवाल कर सकते हैं। रुपयों को खोलकर सिक्के बनाना सीख ही चुके हैं। हमारे पास ये 10-10 के 7 नोट हैं, 70 रुपए हैं, और 25 रुपए घटाने हैं आपने। अब पहले हम खुले सिक्के देखें, कितने खुले सिक्के? यहाँ पर शून्य है, कुछ भी नहीं है हमारे पास। तो एक 10 के नोट के हम सिक्के बदल लेंगे। कितने सिक्के आएंगे हमारे पास? 10 सिक्के आएंगे। और कितने नोट बचेंगे? 6 नोट बचेंगे। तो आप घटा का क्वेश्चन करने से पहले ही ऊपर ही लिख लें। अब 10 सिक्कों में से 5 सिक्के कम कर दिए तो कितने बच गए? 5 कम कर दिए, 5 बच गए। 6 नोट में से 2 नोट कम कर दिए, कितने बच गए? 4 नोट बच गए। अब एक सवाल और देखते हैं। ये 400 रुपए हैं, यानी कि 100 के 4 नोट, और कम कितने करने हैं? घटाने हैं, यानी कि 123 रुपए। तो देखो यहाँ पर बच्चों ध्यान दो आप, यहाँ पर खुले सिक्के नहीं है और ना ही 10-10 के नोट हैं। तो पहले क्या करना पड़ेगा हमें? हमारे पास 10-10 के नोट तो आएंगे, सिक्के कहाँ से आएंगे? पहले हमें 100 के नोट को 10-10 के नोट में बदलना पड़ेगा। 100 के नोट कितने? 4। अगर एक 100 के नोट के बदले हम दे दें किसी को, दे दिया, 3 बच गए ना, और 10-10 के नोट लेके आए तो कितने 10-10 के नोट हो गए? 10 हो गए हमारे पास। अब 3 तो 100 के नोट और 10 10 के नोट, वही 400 रुपए है ना। अब 10 के नोट में से भी हम एक नोट को देंगे और सिक्के लेंगे। एक 10 के बदले कितने सिक्के मिलेंगे हमें? 10 सिक्के मिलेंगे। और नोट कितने बचेंगे हमारे पास? 9 नोट बचेंगे। तो ये सवाल करने से पहले इस प्रकार से आप ऊपर लिख लें, ताकि आपका सवाल आसानी से निकल आए। अब 10 सिक्कों में से 3 सिक्के घटाने हैं आपने। 10 सिक्के थे, 3 सिक्के कम करने, 7 सिक्के बच गए। 9 नोट 10-10 के, 2 नोट कम करने, कितने बच गए? 7 बच गए। 3 100 के नोट, 1 कम करना तो 2 बच गए। इसी प्रकार से ये सवाल आप बड़ी ही आसानी तरीके से कर सकते हैं रुपए पैसे के माध्यम से। अब ये देखिए अगला सवाल है, 900 रुपए में से 245 घटाना है।
अब आप ये तरीके समझ चुके हैं, हम झटपट जल्दी करता हूँ मैं। इसमें से घटा सकते नहीं हम, खुले सिक्के हमारे पास नहीं है, ना ही नोट है, तो यहाँ से चलेगा हमारा। इसको खोल लेंगे 8 बचेगा, यहाँ होएंगे 10। जब इसको भी खोल लेंगे तो यहाँ 10 होएंगे और यहाँ बचेगा 9 हमारा। अब 10 में से 5 गया 5, 9 में से 4 गया 5, 8 में से 2 गया 6। इस प्रकार से हमारे पास आएगा। चलिए एक बड़ा सवाल देखते हैं। 1000 में से 345 घटाना है, इसको कैसे करें? अब यहाँ पर देखो हमारे पास कुछ भी नहीं, केवल 1000 का नोट है। आप ये भी जान चुके हैं कि जब हम 1000 का नोट हमारे पास आएगा तो 10-10, 100-100 के नोट बदलेंगे हम इसके। 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900 और 1000। तो 10 नोट आएंगे 100-100 के। तो 1000 के नोट हमने कम कर दिया और 10 आ गए 100-100 के नोट। फिर आगे क्या करेंगे? अब 10-10 के नोट भी नहीं है हमारे पास, तो इसमें से आगे 10-10 के नोट बदलेंगे। एक नोट को हम 10-10 के नोट में बदल देंगे। क्या करते हैं? एक नोट को 10-10 के नोट में बदल देते हैं। कैसे? अब 10 के 10 नोट है ना, उसमें से एक को कम कर दिया हमने तो 9 बच गए और 10-10 के आगे 10 नोट। अब फिर क्या करेंगे? अब 10-10 के 10 नोट, एक नोट को खुले रुपयों में, खुले सिक्कों में बदलेंगे। कैसे करेंगे? अब 10 नोट थे, जब एक 10 का नोट के बदले हम सिक्के लेंगे तो कितने आएंगे? एक 10 बराबर है 10 सिक्के, तो इसके 10 सिक्के हमें मिलेंगे और नोट कितने बचेंगे? 9 बचेंगे। अब हम इस सवाल को कर सकते हैं। 10 में से 5 सिक्के कम कर दिए, 5 बच गए। यहाँ 9 नोट बचे हुए हैं, 9 में से 4 गए 5। अब यहाँ 10 नहीं बचे, ये ध्यान रखना, आपने 9 बच गए थे क्योंकि 10 में से एक तो हमने खोल दिया, एक के मतलब हम सिक्के ले आए ना, तो यहाँ पर 9 बचे। 9 में से 4 कम कर दिए 5 और 9 में से 3 कम कर दिए 6। इस प्रकार से आप घटा के सवाल कर सकते हैं।